When we talk about SA3, structural analysis 3, degree of kinematic इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी सभी एक ही है. आप काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोल सकते हैं. ओके, सो तीनों को यानी डीओ के है और डीओएफ, इट इज सेम, इट्स नॉट अ चेंज. ओके, जब भी मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज फर्स्ट स्टेप. स्ट्रक्चरल एनालिसिस मुझे जब भी करना पड़ेगा तो मुझे पहली स्टेप मेरी डीओ के आ ही रहेंगी. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके नाम में ही छुपा है. डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के नाम में ही इसका डायरेक्टली मीनिंग छुपा है कि क्या है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या है. तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी यानी कि ईच एंड एवरी नोड को कितना फ्रीडम है, कितने डायरेक्शंस में फ्रीडम है. अगर मैं 2D के लिए देख रहा तो 2D के लिए कितने डायरेक्शंस में फ्रीडम है, 3D के लिए देख रहा तो 3D के लिए कितने डायरेक्शंस में फ्रीडम है, ये निकालना यानी आपका DOKI है. DOKI है. तो वो जॉइंट्स में कितने सारे फ्रीडम्स आएंगे, एक नोड कितना घूम सकता है, एक नोड स्ट्रक्चर कितना घूम सकता है, ये एक्स को जा सकता है, वाई को जा सकता है और ये जेड को भी जा सकता है. ओके, तो तीनों जगह पे घूम सकता है एक नोड, तो उसको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नोड के लिए हो गया. दैट इज अ वन नोड. वो इधर जा सकता है एक्स की तरफ, वाई की तरफ जा सकता है, जेड की तरफ भी जा सकता है. जेड यानी रोटेशंस भी हो सकता है उसका जेड, दैट इज 2D. तो वो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्शंस के थ्रू, जो भी मेरे सपोर्ट्स है, सपोर्ट रिएक्शंस के थ्रू मैं आपको समझाता है, यानी उससे आपको समझने में इजी जाएगा. ओके, एकदम इजी है कि स्ट्रक्चर को नंबर ऑफ फ्रीडम्स कितने रहेंगे ईच नोड को, वो कैलकुलेट करना, दैट इज डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम. और वही जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को लेके, दैट freedom, it is nothing but a displacement in the terms of del and rotation. तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मुझे निकालना, मुझे स्टिफनेस निकालना, एंड दैट स्टिफनेस को निकाल के फोर्सेस निकालना. दैट फोर्सेस यानी दैट इज द एंड फोर्सेस. तो वो एंड फोर्सेस मुझे कहां से पता चलेंगे, मुझे स्ट्रक्चरल एनालिसिस 3 में स्ट्रक्चरल स्टिफनेस मेथड, इससे मुझे पता चलेंगे. स्टिफनेस मेथड, ओके, उससे मुझे पता चल जाएगी. ओके, सो गाइस, सबसे पहले सीरियल नंबर, अब टेबल लिख लो, सीरियल नंबर, सपोर्ट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. DOF it is equals to degree of freedom. Okay, degree of freedom for node. Okay, for node or for support. No support, जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने लिया है, no support, no support, that is a node, that is example. Okay, this is a example. तो ये एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ये मेरा x डायरेक्शन में जा रहा यानी डेल x, y डायरेक्शन में जा रहा यानी डेल y, एंड रोटेशनल डायमेंशन में जा रहा यानी थीटा एट z. रोटेशनल डायमेंशन में जा रहा यानी थीटा एट z. तो उसको मैं रोटेशनल डायमेंशन को ऐसे नहीं लिखूंगा, रोटेशनल डायमेंशन को मैं रोटेशन के हिसाब से लिखूंगा, दैट इज माय थीटा z. So here is not a clockwise, here is anti-clockwise. Anti-clockwise is positive in SA3. Okay, please note that. Upper side में आप लिख लो, this is positive, upward side positive, clockwise is negative, anti-clockwise is positive. Anti-clockwise is positive, clockwise is negative. X side positive, upward positive. Okay, clockwise negative, anti-clockwise get positive. So यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इच नोड, दैट नोड के लिए, ये एक नोड है, नो सपोर्ट, दैट इज नोड, दैट्स व्हाई 3, दैट इज 3, विच इज 3, डेल एक्स, डेल वाई एंड थीटा जेड. इसको आप नाम भी दे सकते 1 2 3, आप 1 2 3 भी डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, यू कैन से इट, बट 1 2 3 इट्स स्लाइटली कंफ्यूज्ड. 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है गाइस. तो डायरेक्टली 1 डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट एंड 3 डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट है. आप इसको इस तरह भी बोल सकते, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट, डेल वाई डिस्प्लेसमेंट एंड
रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। द नोड के तीन तरह में डिस्प्लेसमेंट हो सकता, तीन तरफ वो भाग सकता। ओके, नेक्स्ट इट इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, roller support it is equals to there is del x and rotation x, rotation theta z। ये दो डायरेक्शंस में क्या हो सकता, फ्रीली मूवमेंट कर सकता, यानी इधर 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 जा सकता रोलर सपोर्ट, और ऐसे घूम सकता, पिन है करके घूम सकता। यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज 2। विच आर द टू, डेल एक्स एंड थीटा जेड, और थीटा बोल सकते हैं। थीटा जेड को आप सिंपली थीटा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज 3 हिंज सपोर्ट। व्हाट इज हिंज सपोर्ट? दिस इज हिंज। अब हिंज इधर बढ़ सकता क्या? नहीं, और सपोर्ट इसको फिक्स कर लिया है इसने। सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो एंटी क्लॉकवाइजली रोटेट कर सकता, दैट इज थीटा। थीटा जेड को मैं थीटा बोल सकता, मैंने बोला अभी थीटा जेड को मैं थीटा बोल सकता। तो हियर इज 1 थीटा ओनली, थीटा ओनली। ओके, नेक्स्ट इट इज फिक्स सपोर्ट। फोर, फिक्स सपोर्ट। व्हाट इज फॉर फिक्स सपोर्ट? फिक्स सपोर्ट इट इज इक्वल्स टू फिक्स सपोर्ट, फॉर फिक्स सपोर्ट 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज 0। अरे तीन रिएक्शन तीनों तरफ वो यानी कहीं जा ही नहीं सकता, रोटेट भी नहीं हो सकता, वर्टिकल भी नहीं जा सकता। फिक्स पकड़ के रखा ना, फिक्स पकड़ के रखा है, वर्टिकल भी नहीं जाने दे रहा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं जाने दे रहा, और रोटेट भी नहीं होने दे रहा, रोटेट भी नहीं होने दे रहा। तीनों रिएक्शन है, तीनों जगह रिएक्शन है। रिएक्शन से यानी रेजिस्ट कर रहा है, तीनों तरफ से रेजिस्ट कर रहा है, वर्टिकल भी रेजिस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी रेजिस्ट कर रहा है, रोटेशन भी रेजिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ displacement in x, in y and in rotation। ओके, नो चांस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तीनों रिएक्शन है, यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। रोटेशन वो फ्रीली हो सकता है, रोटेट वो फ्रीली हो सकता है, दैट्स व्हाई थीटा है, यानी एक थीटा है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे रोलर में आपकी कितना है, रोलर में दैट इज डेल एक्स एंड रोटेशन दैट्स बाय 2। नो सपोर्ट दैट इज नोड और जॉइंट, देयर आर द 3 node or joint, there are the 3। next it is 4, fifth shear hinges। okay, shear hinges। so support it is nothing but shear hinge। shear hinges में A, horizontal shear hinge, horizontal shear hinge। so guys, when we talk about horizontal shear hinge, that sliding window is the best example for horizontal shear hinge। स्लाइडिंग विंडो। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन ओनली इन एक्स डायरेक्शन, डेल एक्स। सो यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, डी एफ ओनली 1 क्या रहेगा, डेल एक्स, डी एफ ओनली 1 डेल एक्स। ओके, ओनली 1। ये गेट में भी पूछते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट इन गेट। ओके, वर्टिकल शेयर इंच, वर्टिकल शेयर इंच।
अब ये हॉरिजॉन्टल shear hinge that is for in beam. Okay, for in column that horizontal shear hinge is like this. Column that is in beam. For column है ना, that is nothing but upon one frame. We talk about in frame this type of horizontal shear hinge. That is horizontal shear hinge. Horizontally reactions नहीं दे रहा, vertical reactions आ रहा, rotation को भी rotate कर रहा है, यानी ये कर रहा. ओके, इस तरह है तो इधर उधर जा सकता, लेकिन रोटेशन नहीं हो सकता. ओके, कपल्ड करके है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल shear hinge है. ओके, ये मेरा हॉरिजॉन्टल shear hinge है. ओके गाइस, नाउ वर्टिकल shear hinge. We'll talk about vertical shear hinge. ओके, वर्टिकल shear hinge in beam. अगर मैं वर्टिकल shear hinge in beam बोलता हूँ तो बीम नहीं आता हो, कॉलम के ही इसमें आता. कॉलम में वर्टिकल shear hinge बनवा गाइस आएगा, बीम में भी आएगा. ओनली इट इज इन बीम. एक लाइक दिस shutter. Which shutter? Any shutter. वर्टिकल ले, वर्टिकल सिर्फ और सिर्फ मोमेंट रहता, हॉरिजॉन्टल मोमेंट नहीं रहता. तो दैट इज अ लाइव एग्जांपल फॉर वर्टिकल shear hinge. For vertical shear hinge. Okay, that is live example. Del y. Okay, that is a del y. That is nothing but one only del y. It's only del y. Okay. What about in frame? Frame में अगर मैं देखूंगा तो that shear hinge is like this. Vertical shear hinge. ये shear hinge रहेगा, vertical shear hinge. That is a del y. It is a our DOF. Is DOF support. Okay, 1 minute guys. Next, rigid joint. We talk about rigid joint. Rigid joint is acting like a same node. It is acting like a same node. Rigid joint. Serial number 6. That's not a support actually. That is a joint. Not a support. Support नहीं. Serial number में एक rigid joint है. It's not a support. Support आप support के इसमें मत लिखो, इसको सामने लिखो. ये support नहीं है. Supports याद रखते. Supports are over. Supports are over. Rigid joint are not support. Okay. So don't take it as support. Serial number and condition. अब condition लिखो अभी नीचे. सीरियल नंबर, कंडीशन एंड दिस. तो अभी इसमें 6th वाला पॉइंट है. सपोर्ट्स मेरे खत्म हो गए. सपोर्ट्स मेरे खत्म हो गए. देयर इज 6th पॉइंट, रिजिड जॉइंट. दिस इज एक्चुअल रिजिड जॉइंट. जब मेरा स्ट्रक्चर इस तरह है और ये ऐसी. हाँ हाँ बोला. मला स्क्रीन ने दिसतंय. काय झालं? पूर्ण ब्लॅक झाली का पूर्ण व्हाईट झाली? ब्लॅक दिसतंय. रिजॉइन मार.
सर रिजॉइन केलं मी तरी पण नाही दिसताय. मी मारतो, एक मिनिट. स्पीड स्पीड किती आहे तुझ्याकडे दीप्ती? स्पीड किती आहे तुझ्याकडे? सर नेटवर्क आहे पण स्क्रीन नाही दिसताय. पूर्णच ब्लॅक आलाय का? हो. दुसरा कोणता मोबाईल असेल घरी तर बघ एकदा. दुसरा कोणाचा मोबाईल असेल तर बघ एकदा, तिथून जॉईन करून. कारण की हा प्रॉब्लेम मग तुझ्या मोबाईल साठी आलेला आहे, आणि जो जुना ऍप आहे तो जुना ऍप इन्स्टॉल करून टाकशील, त्याच्यावरून दिसून जाईल. हा प्रॉब्लेम भरपूरदा झालेला आहे. दुसरा कोणत्या मोबाईलवरून जॉईन करून बघ दीप्ती. आहे का दुसरा कोणता मोबाईल? ओके गाइस देखो, आता दिसताय का दीप्ती? हो सर. तर दिसताय ना? हो. ओके. सो देखो, जब भी मैं एक फ्रेम के बारे में बात करूंगा, जब मेरी फ्रेम अर्थक्वेक की वजह से ऐसी हो जाएंगे, टिल्ड हो जाएंगे, तब मेरा जो भी सपोर्ट है वो सपोर्ट मेरा सामने आ जाएगा. सपोर्ट नहीं, मेरा जॉइंट, ये जो जो भी जॉइंट है वो जॉइंट मेरा सामने आ गया. सो सामने आ गया, यानी ये यहाँ पे था, तो मेरा जॉइंट ही कुछ यहाँ पे आ गया है, जस्ट लाइक दिस. तो मेरा ये पॉइंट ही यहाँ पे चले गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डिफॉर्मेशन भी होगा, एक एक्स डिफॉर्मेशन भी हुआ, ये वाई डिफॉर्मेशन भी हुआ, और रोटेड भी हुआ. दैट इज नथिंग बट अ 3. That is nothing but a 3. DOF it is 3. What is 3? 3 it is nothing but del x theta, del x del y theta, del x del y theta. आप 1 2 3 भी इसको बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. सेवंथ it is internal hinge condition. Internal hinge. When we talk about internal hinge in beam, अब इंटरनल हिंजेस में भी इन बीम आप बोलो, इन फ्रेम आप बोलो, आपको अलग 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 इसमें आपको पता चलेगा. तो सबसे पहले अपन एक बीम में अपन देखते हैं इंटरनल हिंज. इट इज इन बीम लाइक दिस. यहाँ पे अगर इंटरनल हिंज है तो क्या होगा, तो इधर का रोटेशन कुछ अलग रहेगा, थीटा लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड थीटा राइट, बोथ आर द चेंज. एंड यहाँ पे डेल एक्स एंड ये डेल वाई. अब आप बोलोगे सर ऐसी कैसे, इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं देता. I'll give you the explanation. यहाँ पे 4 आपके DOF रहेंगे. What DOF? Theta at left is different, theta at right is different. Del x and del y. अब आप बोलोगे del x and del y क्यों नहीं डिफरेंट है, लेफ्ट वाला अलग और राइट वाला क्यों नहीं? वैसे नहीं है. क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा. That why this is occur actually. ये इधर फिक्स है जस्ट लाइक, और ये इधर फिक्स है. दिस लेंथ इज मोर, दिस लेंथ इज शॉर्ट. जब मेरा कोई लोडिंग रहेगा इसके ऊपर, just talk about loading. One load is acting on this.
So it is deflected. How they deflect? Just like this. They deflect. तो इधर कुछ रोटेशन अलग है और इधर कुछ रोटेशन अलग है. दैट्स व्हाट बोथ द रोटेशंस आर चेंज. ओके, इधर लेंथ ज्यादा है, रोटेशन ज्यादा है, रोटेशन कम है. Both we are assuming anti-clockwise rotation. Assuming anti-clockwise rotation is positive, that's why we are assuming anti-clockwise rotation. But in this case, anti-clockwise rotation at that end, clockwise rotation at that end. Sorry, clockwise rotation at that end and anti-clockwise rotation at that end. तो यहाँ पे clockwise पॉजिटिव आएगा जब मैं निकालूंगा थीटा लेफ्ट. तो ये मेरा, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा, ये इसी को ही मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. यानी मैं यहाँ पे एक डॉट निकाल के मैं निकाल सकता कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है थीटा लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगेन थीटा राइट. तो ये बराबर बैठ रहा है एंटी क्लॉकवाइज थीटा राइट. ये इसका उल्टा आ रहा. तो जब मैं आंसर निकलेगा मेरा, तब माइनस में आंसर निकलेगा, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा कि पॉजिटिव है. लेकिन मेरे जो भी डेरिवेशंस रहेंगे वो मेरे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्लियर रहेंगे, इसलिए मुझे वो लेना है. ओके, तो ये बाद में आपको जब मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा. देन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आल्सो इज ऑकर बिकॉज ऑफ दिस नोड चेंज टू दैट. ये इतना जो है ये डेल एक्स भी है यहाँ पे. ओके, दैट्स व्हाई डेल एक्स इज ऑकर एंड डेल वाई इज ऑकर. तो डेल एक्स सिर्फ और सिर्फ इतना रहेंगे कि नो, this point to this point it is del x is occur. Okay, that's why del x एक रहेगा और del y एक रहेगा. अब इसी को ही मैं चेंज कैसे कर सकता, हाउ कैन आई चेंज इट. ओके, इसी को ही मैं और एक जगह से मैं यानी ये कर सकता कि नहीं बाबा इस तरह का जॉइंट भी रहा तो भी मैं कुछ अलग से यानी ये कर सकता करके. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इंटरनल हिंज है, सपोज इट इज इंटरनल हिंज होके अगर मुझे वहां पे एक रोलर सपोर्ट लगाया गया तो दैट इज अ रोलिंग पॉइंट. दैट इज रोलिंग पॉइंट. वहां पे फिर थीटा लेफ्ट और थीटा राइट आपका अलग अलग हो जाएगा. वहां पे आपका थीटा लेफ्ट एंड थीटा राइट अलग अलग हो जाएगा. ओके, अगर आपका कोई लोडिंग ही नहीं है तो आपका फिर सब कुछ जीरो निकलेगा. अगर आपका कोई लोडिंग नहीं है बीम के ऊपर तो सब कुछ आपका जीरो निकलेगा. नाउ नेक्स्ट केस, व्हाट इज नेक्स्ट केस हियर इज इट इज इन बीम. ओके, इट इज इन बीम. व्हेन वी टॉक अबाउट इन जॉइंट, दिस इज जॉइंट. व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज इन जॉइंट, तो जॉइंट में जब मैं डिस्कस करूंगा तब मेरे यहाँ पे 3 रोटेशंस रहेंगे. which are 3 rotations? Anti-clockwise is here rotation, anti-clockwise is here rotation, and anti-clockwise is here rotation. Theta, theta, and theta. अब आप इसको theta 1 2 3 भी बोल सकते हैं, और we can say theta right is here, theta left up, या फिर theta up, theta down भी मैं बोल सकता हूँ. अपने ऊपर, अपने को क्या बोलना है, अप डाउन भी मैं बोल सकता हूँ. और थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 भी आप बोल सकते हैं. देयर इज 3 थीटा एंड 2. अगेन वही चीज सेम रहेगा, वैसी ही मैं ज्वाइन करूंगा इसको तो 3 अलग अलग जगह मेरे ये बीम मेरा अलग चले जाएगा और 2 कॉलम मेरे अलग अलग चले जाएंगे. तो क्या क्या होगा, यहाँ पे भी डेल एक्स भी आएगा और डेल वाई भी रहेगा, वर्टिकल भी रहेगा. ओके, डेल वाई भी रहेगा. सो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितने हो गए, 5 थीटा, 3 थीटा, मैं सीधा सीधा बोलता 3 थीटा, डेल एक्स एंड डेल वाई, 3 + 2 है ना 5. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज. इसमें मैक्सिमम लोग गलत करता है एक्चुअली. गेट में यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो एक्टिंग, एक्ट पूछती है यूनिवर्सिटी. मजाक में मत लो इसको, ठीक है. बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें?
इज देयर एनी डाउट? क्लियर वगैरह दिख रहा ना बोर्ड? क्या ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कुछ तो भी अलग चल रहा है, आप कुछ अलग सोच रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं हो रहा ना? अक्षय? समझलं सर. ओके, समझते सर. समझ रहा है, ओके, ठीक है. Now again, special cases. Special case. Special case 8. Spring. या फिर अब मैं निकाल लेता, बेटर रहेगा. That is spring. ये अभी इंटरनल हिंज हो गया, अभी मैं 8 को मैं स्प्रिंग कर देता. स्प्रिंग स्प्रिंग्स, तो पहला ए, स्प्रिंग्स में ए. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैं स्प्रिंग्स के बारे में बात कर रहा था, स्प्रिंग्स वी आर टेकन अबाउट इन अब डायनामिक्स, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में मैं इसको लेने वाला एंड ऑल्सो फाइन ड्रिलिंग मेथड में. ओके, सो यहाँ पे कुछ स्टिफनेस रहेगी स्प्रिंग की. जब भी आप आपका शॉकअप देखते हैं तो आपका शॉकअप ऐसी, आपने ऐसी एक यानी एक उंगली रखी तो दबता है क्या? नहीं, आप बैठे तो ही दबता. तो उसका कुछ ना कुछ स्टिफनेस है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ स्टिफनेस होके भी वो डिस्प्लेसमेंट, एक सस्टेनेबल डिस्प्लेसमेंट उसके इसमें है, यानी एक अमाउंट ऑफ लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट उसमें है. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट. तो इस तरह का अगर है तो आप शॉकअप के बारे में आप इजीली आपको समझ जाएगा कि शॉकअप है करके. सो दैट शॉकअप में क्या रहेगा? डेल एक्स, यानी क्या रहेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? स्प्रिंग का 1 रहेगा. ओके, नाउ इट इज ओनली फॉर दैट बीम टाइप ऑफ आप डोर ओपन कर रहे, डोर क्लोज कर रहे, तो उसका जो भी स्प्रिंग है, दैट स्प्रिंग इज एक्टिंग लाइक अ डेल एक्स. ओके, when we talk it about one mechanism is like that. यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है, ये मेरा बीम है, ये मेरा टोटल एक बीम है. मैं सीट के ऊपर भी बैठ रहा, मैं गाड़ी के ऊपर बैठ रहा, गाड़ी मेरी एक है और गाड़ी का मेरा स्प्रिंग है. तो अभी ये नोड के लिए यहाँ पे तो डेल एक्स ही, यहाँ पे तो डेल एक्स ही, सॉरी डेल वाई है, डेल एक्स नहीं, यहाँ पे क्या है? डेल वाई है. लेकिन जब मेरा देखो, अभी यहाँ पे आपका ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहा था. जब मैं डोर की बात कर रहा था, डोर्स में ये करता, डोर में लगा देता, तो मेरा स्प्रिंग क्या करता? उसको पुश कर देगा. ओके, दैट इज ऑप्शन, यानी ये क्या है? एग्जांपल ऑफ डोर. जो आपने ये डोर रहता है ना, ऑफिस में जाते हैं आप और अपने आप बंद हो जाते हैं, तो उसको स्प्रिंग लग के रहता, तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. दैट्स एग्जाम्पल ऑफ बाइक. आप बाइक पे बैठे, बाइक का स्प्रिंग आपका दबा, दोनों तरफ की स्प्रिंग्स दबे आपके. ओके, आपने जस्ट के दबाया, सामने का स्प्रिंग दबा, पीछे का उतना नहीं दबा शॉकअप. ओके, सो आपका जो ए पिलर रहेगा, ए पिलर आप जब बाइक पकड़ते, बाइक या फिर मोपेड पकड़ते, तो उस पे और आप जहाँ पे बैठ रहे वो सी पे आपका मूवमेंट आता. तो उसको निगलेक्ट करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ किया गया है और निगलेक्ट हुआ भी है. लेकिन अगर अपन सीधी साइकिल के बारे में सोचते हो, साइकिल को अपन स्प्रिंग लगाते जस्ट लाइक सी लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे उसको, यानी जो भी आपको झटके बैठते वो साइकिल्स में बैठते, और आपके इसमें यानी जो भी आपकी बाइक है, बाइक में उसको निकाला जाता है. तो निकाला कहा जाता है, उसको फ्रीडम से निकाला जाता है. फ्रीडम यानी वही डिग्री ऑफ फ्रीडम देके ही निकाला जाता है. दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल्सो मैकेनिकल फील्ड. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये दबेगा, जब ये दबेगा, ये दब जाएगा, तब ये ऐसी कुछ तो भी होगा. दब जाने के बाद तो ये जॉइंट जो है वो नीचे आ रहा,
और ये रोटेट भी हो रहा है, रोटेशंस, दिस थीटा इज ऑकर. तो वेयर इज थीटा ऑकर? एट दैट जॉइंट and del y. Are you getting my point? कहां पे थीटा ऑकर हो रहा है? यहाँ पे थीटा ऑकर हो रहा है. यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पूछते तक जीरो हो जाएगा. यहाँ पे थीटा ऑकर हो रहा है और यहाँ पे डेल बाय रहेगा. तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके दो रहेंगे. थीटा. दिस केस आस्क्स इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज इंपॉर्टेंट केस. ओके, इसमें क्या दिया रहता है, ये भी दिया रहता है, ये भी दिया रहता है और 1 और 2 ऑप्शंस दिए रहते हैं. तो दैट थीटा एंड डेल वाई इज द ऑप्शन. और डेल वाई भी कभी कभी पूछा जाता है, डेल एक्स एंड डेल वाई. आपको दिखते हुए भी आप 1 2 3 के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है करके. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अबाउट डेल वाई एंड डेल एक्स. आई थिंक सो इन योर कॉलेज दे टीचिंग अबाउट 1 2 3. ओके, यू कैन गो थ्रू दिस 1 2 3 क्योंकि वो इजी पार्ट है, इजीली है. बट when we talk about competitive exams, then this is important: rotations and displacement of y. Rotation and displacement of x. rotation तो यहाँ पे है ही नहीं, only displacement about x. So that displacement about x, क्योंकि ऑप्शन में displacement about x and y ये देखे रहता. Okay, next bring again full frame अगर आप लेते तो क्या होगा, full frame अगर आप लेते तो क्या होगा इसी में सी. ये समझ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट है गाइस. ये गलत, ऐसे 3 गलत. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. सी. पहाडावर जायच्या पहिले थोडीशी प्रॅक्टिस करावं लागते ना. तसाच ऐसे 3 हा पहाड आहे, त्या पहाडावर चढायच्या पहिले तुम्हाला याची प्रॅक्टिस करणे गरजेचं आहे. प्रॅक्टिस समोर आहे, सांगतो. Now here, that is frame. That del y तो होगा ही. यहाँ पे रोटेशंस भी होगा और ये del y हो जाने के कारण उसका क्या होगा, उसका del x भी होगा. So del x, del y and theta about this. Okay, and this is also del x is equals to del x नहीं रहेगा, यहाँ पे अलग अलग रहेगा. तो इस नोड पे अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे 3 रहेंगे मेरे. that dk it is equals to 3. this type of figure अगर आपको आई तो dk it is equals to 3. dk डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी गाइस. do क्या है, do क्या है को अगेन शॉर्ट फॉर्म इट इज dk. ओके, इट इज 3. सो आपको यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि dk is 3 when closed helical spring, when closed helical spring and dk is 4. 4. Del x at this node and del x at this node, it's different. अभी यहाँ पे del x और del x सेम है, that's why 3. Del x at this node and del x at this node is different. Then what? 4. When for open, open coiled helical spring. क्लोज टाइप के लिए क्या रहेगा आपका स्प्रिंग, क्लोज टाइप के लिए आपका 3 रहेगा, ओपन टाइप के लिए 4 रहेगा. del x is different.
Q del x at suppose this is 1 Q या फिर that is A B C and D, we talk about D. So del x at B and del x at C both are different. Del y at C and theta at C. तो थीटा एट बी एंड ए ये भी आपका रह सकता है, ऐसे कुछ इसमें ये नहीं है, ये भी रहेगा आपका, लेकिन आपका 4 रहेगा, तभी आपका क्या रहेगा, दैट इज योर 4. ओके, सो मिनिमम दैट इज अ 4, डी के इट इज मिनिमम दैट इज अ 4, मैक्सिमम 6 रह सकता, मैक्सिमम इट इज 6, मैक्सिमम इट इज 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी डेल वाई होने के चांसेस है एंड थीटा जेड थीटा बी भी रहेगा यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई 6 दो ऐड हो जाएंगे. ओके, सो आप ये सिर्फ और सिर्फ याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं. अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते, तो एग्जांपल से आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाएंगी. जस्ट 2 and 3 एग्जांपल्स में आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाएंगी कि क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, क्यों प्रैक्टिकल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों का मतलब ये करना और प्रैक्टिकल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा जरूरी है. क्यों का मतलब जानना. ओके, सो गाइस एग्जाम्पल, सबसे पहले एकदम इजी एग्जाम्पल, one is fix, then is roller, then it is roller and again roller. Okay, that L L L. Okay, L L L. EI is constant. EI पे वगैरह कुछ नहीं रहता वैसे. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं रहता, लोडिंग पे भी कुछ लेना देना नहीं, लोडिंग में मैं ले लूंगा, कोई लेना देना नहीं. ओके, तो सबसे पहले मुझे दो इसके लिए निकालना, एक्सियल डिफॉर्मेशन रिजिड एंड एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडर, और एक्सियल डिफॉर्मेशन रिजिड यानी एक्सियल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग. ओके, तो कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, हालांकि बीम में कंसिडर करने की जरूरत नहीं जब तक इंक्लाइन लोड नहीं लगता. ओके, एंड निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन. तो क्या होगा, अब देखो, अब मैंने आपको क्या पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि सपोर्ट्स में रोलर सपोर्ट अगर है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन से है, अरे कौन से है, फिक्स के लिए 0, बताओ. del x theta z. डेल एक्स एंड थीटा. ओके, सो डेल एक्स एंड थीटा मेरा फॉर दैट एंड फॉर दैट, तो डीओ क्या है मेरा, कितना रहेगा फॉर कंसिडरिंग के लिए, नामकरण दे दो बस इसको, ए बी सी एंड डी. सो दैट इज 6. हाउ इट इज 6, del x b थीटा b, del x c थीटा c, del x d थीटा d. कंसिडरिंग के लिए निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड रिजिड एक्सियल इज रिजिड, आप और एक्सियली रिजिड और एक्सियल रिजिड. एक्सियल रिजिड और एक्सियल रिजिड, ओके, बोथ आर द सेम थिंग.
तो उसके लिए क्या होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन इज निग्लेक्ट, यानी डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स निग्लेक्ट, यानी डीओ क्या कितना हो गया, यानी डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स निग्लेक्ट, यानी डीओ क्या है 3 हो गया, डीओ क्या कितना हो गया 3, क्या बचा सिर्फ थीटा थीटा थीटा, यानी थीटा बी थीटा बी थीटा सी एंड थीटा डी, नहीं ये सिर्फ और सिर्फ थीटा थीटा थीटा, थीटा बी थीटा सी थीटा डी, निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, एंड निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन ही आपको जाना है जब तक इंक्लाइन लोड नहीं रहेगा, ये आपको देखे नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या लेना है, मुझे निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन मैं कब लूंगा, जब तक मेरा इंक्लाइन लोड नहीं रहेगा तब। ओके, इंक्लाइन लोड अगर है, टेकिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, टेकिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। ओके, सो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल, डीओ क्या है 6, डीओ क्या है 3, अगर डीओ क्या है 6 है तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मेरा 6/6 का बनेगा, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मेरा 6/6 का बनेगा, जो कि मेरा कैलसी पे सॉल्व नहीं होगा, एंड अगर डीओ के आई 3 है तो मेरा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स 3/3 का बनेगा, जो मेरा मैं कैलसी पे सॉल्व कर सकता हूं, दैट इज इजी टू सॉल्विंग। आपको 4/4 तक है, डीओ के आई 4 तक आपको है आपकी सिलेबस में, 4/4 का भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी अपने पास मेथड्स है, नॉट इन कैलसी मेथड्स, मेरे पास मैनुअल मेथड्स। ओके, बिकॉज ऑफ दिस इज आर्ट्स इन ईएसई कन्वेंशनल ऑल्सो। ओके, ईएसई कन्वेंशनल में आपको आपका कैल्सी यूज करना मना है, ब्लैक वाला कैल्सी यूज करना पड़ता है। ओके, पुराना वाला, नया वाला नहीं, वो जो 1000 रुपए वाला है ना, उसमें प्रोग्राम वोग्राम करते हैं, वो अलाउड नहीं, हकल देते डायरेक्टली मीन्स में। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, neglecting axial deformation that A, B, C and D, 4 DO क्या है 4, थीटा 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 थीटा, आपको लोड देके नहीं है और आपको बोला है निगलेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, सिंपली कितना है डीओ क्या 4, डीओ क्या है बताओ कितना है, how much, how much, 3, थीटा ए थीटा बी थीटा सी, अक्षय सांग डीओ क्या है किती फॉर दैट फिगर, अक्षय सहा डीओ क्या है, फेमस नंतर 3 यस एग्जैक्टली 3, खास सेम दैट अगेन ए बी एंड सी, थीटा neglecting axial deformation, okay, theta a theta b theta c, now for the same problem how much do okay है,
आता सांग अक्षय. For the same problem, how much TOK आहे? 4 5. 3 थीटा, 2 डिस्प्लेसमेंट, 2 डेल एक्स. कारण की कन्सिडरिंग राहिले ते हॉरिझॉन्टल लोड लागेल तुझा बघ. 2 कंपोनेंट लगेंगे दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट. सो ये भी एक डेल एक्स रहेगा और ये भी एक डेल एक्स रहेगा. ओके, सो 5 हो गया. यानी ये रोटेशन, एक रोटेशन, एक रोटेशन, यानी थीटा 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 5 हो गए. 3 थीटा, थीटा ए, डेल एक्स बी, थीटा बी, del x c, theta c. That is 5. Okay, next. सर हे कळलं नाही सर समजलं. हाँ सांगतो 2 मिनट. जहां पे इंक्लाइन लोडिंग है वहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा. सपोज इंक्लाइन लोडिंग मेरी 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 2 मीटर के लिए मेरा 50 किलो न्यूटन का मेरा लोड आ जाएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल लोड आया यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी आया. तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता जब तक मुझे बोला नहीं गया है कि हॉरिजॉन्टल रिजिड पकड़ो करके. आप भी हॉरिजॉन्टली रिजिड पकड़ो, तब तक मैं ये कंसीडर नहीं कर सकता कि हॉरिजॉन्टल निगलेक्ट करना है करके. तो मुझे हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा. तो मैं डेल एक्स एट सी भी लूंगा और डेल एक्स एट बी भी लूंगा. यानी सपोज दैट इज ए बी एंड सी. सो डेल एक्स एट बी एंड डेल एक्स एट सी मुझे लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है करके. 100 cos 60, दैट इज 50 ना गाइस. 100 cos 60 50 ना. यहाँ पे 86 पॉइंट समथिंग रहेगा. 86.67, 100 sin 60 ए बी सी. ओके, कळलं का? यस सर. ओके, नाउ इंटरनल हिंज. इसका तो बताना की जरूरत नहीं है. इंटरनल हिंज del x del x, रोटेशन थीटा लेफ्ट, theta left, theta right, del x and del y. 4 DOKR is equals to 4. Now थोड़ा हार्ड सवाल है.
I want degree of freedom. Please see the twice example को twice देखो एंड मुझे बताओ कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम का है. ट्वाइस देखो एग्जाम्पल को प्लीज. मैं ट्वाइस देखो जानबूझ के बोल रहा हूं. ओके. This type of example asks in your university exams. Okay. I want DOK, axial deformation neglect. Please see twice. How many members is there? कितने members है यहाँ पे ये भी बता दो. Find members in beam. Continuous beam. And DOKI. Guys, give me that. You have 2 minutes. आप बुक पेन लेके बैठो. ओके. और मुझे क्लास हो जाने के बाद वो बुक्स की फोटो भेजो क्या आपने लिखना स्टार्ट किया है. मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है आप पे. ठीक है. मैं वीडियो देखूंगा बाद में लिखूंगा. बिल्कुल भी विश्वास नहीं है. ठीक है. रिकॉर्डिंग बंद हो जाने के बाद मैं नाम भी बताऊंगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. हेलो. नहीं बता पा रहे. मैं बताऊं. खुशबू. पूर्वित. सर मेंबर 3 मेंबर. There are 3 members. Correct answer. There are 3 members. Correct answer. Exactly correct. What is degree of freedom? And a DOK. Degree of freedom is nothing but a DOK. For continuous. 5 सर 5. 5 येईल का 5. No. फाइव कैसे का म्हणताय तू. अंदाज लावताय की सर यूडीएल मध्ये समजत नाहीये. काय. यूडीएल मध्ये समजत नाही किती आहे त्याचं. UDL, that is a one member. Like guys, please see the solution. 5 is correct answer. सोल्युशन पण कसं ते तुम्हाला कळत नाही ना.
फर्स्ट मेंबर इज व्हाट? खुशबू करेक्ट आन्सर दिला आहे तू. 3 मेंबर्स आहे. फर्स्ट मेंबर इज एसी. त्याच्यामध्ये हाफ यूडीएल, ग्रेटर दॅन हाफ यूडीएल जो आपण घेतो SA2 SA1 मध्ये आपण घेतलेला आहे तसा तो यूडीएल. ओके, दॅट इज फर्स्ट मेंबर. सेकंड मेंबर इज A to D, C to D, CD. And third member is D to C, D to F. याच्या मदत हा 50चा लोड लागलेला आहे खालून. याला मी काय कसं लिहू शकतो? कैसे दिखा सकता मैं इसको? ऐसे दिखा सकता मैं 50. और ये सी पे मेरा यानी डी पे मेरा 60 किलो न्यूटन का लोड लगा. ये डी पे मैं यहाँ पे लिख सकता, यहाँ पे लिख सकता, कहीं भी लिख सकता. 60 किलो न्यूटन का लोड लगा डाउनलोड. These are my members: AC, CD, and DF. These are my members. That is simple thing. Axial deformation is neglecting. Axial deformation is neglecting. Then theta C is here. Del F, del D, theta D, and del F. अब आप बोलोगे ये अलग अलग क्यों? EI देखो गाइस, प्लीज सी द EI. That EI is same. There is no support in between this. That's why this whole member is 1. यानी D से लेके F तक मेरा एक ही मेंबर, EI सेम है. तो मेरा आंसर, अगर मैं एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडरिंग अगर करता हूं, नहीं, सो नॉट अ 5, दैट इज अ 4. 4 इज द DOKI. DOKI, इट इज 4. 4 कैसे? 1 2 3 एंड 4. डेल YD, डेल वाई. ओके, डेल YD D दोनों के लिए अलग नहीं, एक ही रहेगा. जैसे थीटा एक है वैसे एक ही रहेगा. डेल एक्स वी निगलेक्टिंग ना. डेल एक्स अगर कंसिडर रहता था तो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी 3 फिर से ऐड हो जाते हैं, 7 हो जाता है. एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसिडरिंग अगर रहता था, तो कंसिडरिंग नहीं है, निगलेक्टिंग है. दैट्स व्हाई 4. 4 हाउ? थीटा C, डेल YD, थीटा D एंड थीटा. ओके, पूरे SA3 के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करता ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर्स, उसमें के हर एक बीम के क्वेश्चंस के आप सॉल्व करके देखो तो आपको समझ आएगा. वन अगेन एग्जांपल मैं आपका ले लेता, अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा. एक और एग्जांपल आपको ले लेता, यानी आपको एक क्लियर हो जाएगा. आता समझ लगा पूर्वित? हो सर. ओके. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आप भी थोड़ा चकरा जाओगे उसमें. अगेन गेट क्वेश्चन ऑल्सो. गेट क्वेश्चन इज लाइक दिस. ओके, गेट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं. बीम्स. डी ओके है. How much guys?
डीओ के है। डिग्री ऑफ फ्रीडम। लास्ट क्वेश्चन बेटे, कैंटिलीवर को कंसिडर मत करना। कैंटिलीवर को अपन जो भी आएगा वो मैं इधर ले लेता, मैं आपको एक हिंट दे दे रहा। आपका बीम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर आप यहां तक करो। तो अभी यहाँ पे भी कितने मेंबर्स हैं खुशबू? 3। यस एग्जैक्टली, इट इज 3। व्हाट इज डीओके नाउ? एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टिंग। व्हाट इज डीओके है खुशबू? 3। 3। नो, 5। हाउ? See this figure. That is 2i, 2i, 3i. That is not a prismatic beam. Okay. तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? यहाँ पे मेरा एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा और एक मेरा रोटेशन होगा। दैट इज डेल वाई एंड थीटा। ये तो थीटा रहेगा ही, ये थीटा भी रहेगा और ये थीटा भी रहेगा। एंड को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, कैंटिलीवर को मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो मेरा थीटा ये क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे थीटा ए, ये थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी and theta d and del by c. Theta a, theta b, del by c and theta d. Theta c लिखने का रहा, theta c and theta d. 1 2 3 4 5. Okay, got it? समझ लगा? इसको मैं क्या कर लूंगा? कन्वर्ट कर लूंगा इधर कैंटिलीवर को। दैट्स व्हाई कैंटिलीवर का आप टेंशन मत करो, कैंटिलीवर को कंसिडर मत करो। समझा क्या? बताओ प्लीज, डीओ क्या है? समझा क्या? हो सर। राहुल? हो सर स्टिफनेस चेंज झाली तर सगळं चेंज होऊन जातं. 3i जो आहे चेंज होत आहे ना 2i नंतर. तर तो एक नोड झाला, तो एक नोड, हा Rotation एक वेगळा मेंबर झाला आणि हा एक वेगळा मेंबर झाला. त्याच्याने तिथे रोटेशन येत आहे. येस एक्झॅक्टली, त्याच्यामध्ये तिथे एक रोटेशन येतं कारण की मेंबर्स वेगळा झाला तुझा आणि तिथे सपोर्ट नाही आहे. त्या कारण डिस्प्लेसमेंट, वाय डिस्प्लेसमेंट पण येत आहे. डिस्प्लेसमेंट. यस एग्जैक्टली। ओके, सो दिस आर द प्रैक्टिसेस। आप क्वेश्चंस जो भी है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस वो भी आप सॉल्व करके देखो, गेट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगेन आई विल टेक अगेन टुमारो क्वेश्चंस, टुमारो भी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस दूंगा और मैं एक डेरिवेशन आपका स्टार्ट कर लूंगा यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स का, बीम का और फ्रेम का। फ्रेम के मैं अभी डीओ के नहीं ले रहा, फ्रेम के मैं डीओ के बाद में लूंगा, ट्रस के भी मैं बाद में लूंगा। ओके, तो उसके लेक्चर्स में डीओ के 2 करके लिखूंगा, दैट इज डीओ के 1 लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है आपका, दैट इज फर्स्ट लेक्चर इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ओके ओके गाइस, 1 मिनट।